नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्येंद्र प्रियेश हिंदी शिक्षण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है रूपांतर या प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। यहाँ रूपांतर और प्रयोग से क्या तात्पर्य है, सबसे पहले इसको समझ लेना आवश्यक है। रूपांतर, रूप में अंतर। किसके रूप में अंतर? शब्दों के रूप में अंतर, यानी शब्दों के रूप में हेर फेर, बदलाव या परिवर्तन को रूपांतर कहते हैं। प्रयोग, प्रयोग से क्या तात्पर्य है? शब्दों का वाक्य में प्रयोग, प्रयोग से यही तात्पर्य है। क्या शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना आवश्यक है? इसका उत्तर है जी हां, बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि अकेला शब्द या अलग अलग रहकर ये शब्द विभिन्न भावों या विचारों को पूर्ण सार्थकता के साथ प्रकट नहीं कर पाते। इसलिए इन्हें एक सुव्यवस्थित क्रम में लाना पड़ता है, जिससे वाक्य का निर्माण होता है। इस प्रकार ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर पद का रूप धारण कर लेते हैं तथा विभिन्न भावों एवं विचारों को पूर्ण सार्थकता के साथ प्रकट करते हैं। अतः विभिन्न भावों या विचारों की पूर्ण एवं सार्थक अभिव्यक्ति वाक्य के स्तर पर ही संभव हो पाती है। इसलिए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द 8 तरह के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। लेकिन इसकी विस्तृत चर्चा रूपांतर के बाद करूंगा। जब हम अपने भावों एवं विचारों को व्यक्त करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, उस समय आवश्यकतानुसार, संदर्भानुसार, भावानुसार या अर्थानुसार कुछ शब्दों के रूप में हेरफेर, बदलाव या परिवर्तन आता है, तो कुछ शब्दों के रूप में हेरफेर, बदलाव या परिवर्तन नहीं आता है। जिन शब्दों के रूप में हेरफेर, बदलाव या परिवर्तन आता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों के रूप में हेरफेर, बदलाव या परिवर्तन नहीं आता है, उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि यह बदलाव या परिवर्तन किसके अनुसार आता है? इसका उत्तर है कि यह बदलाव, हेरफेर या परिवर्तन लिंग, वचन, पुरुष, कारक और काल के अनुसार आता है। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन आता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ परिभाषा लिख दी है। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक और काल के अनुसार बदलाव आता है, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे लड़का से लड़के, लड़की, वह से वे, उसे, अच्छा से अच्छी, अच्छे, खाता से खाती, खाते, खाया, खाऊंगा, खाऊंगी इत्यादि। ये 4 तरह के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन उदाहरणों से समझा जा सकता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। लड़का संज्ञा शब्द है। लड़के, लड़कों, लड़की, ये तीनों शब्द लड़का शब्द के ही बदले हुए रूप हैं। लड़के और लड़कों लड़का शब्द के बहुवचन रूप हैं।
लड़के विभक्ति रहित बहुवचन रूप है और लड़कों विभक्ति सहित बहुवचन रूप है। लड़की शब्द लड़का शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। सर्वनाम मैं विकारी है। मैं का ही बदला रूप मुझे और मुझसे है। यह कारक के आधार पर बदला हुआ रूप है। वह का बदला हुआ रूप वे है और उसे भी है। यह वचन के आधार पर बदला हुआ रूप है। वह का बहुवचन वे और उसे कारक के आधार पर बदला हुआ रूप है। विशेषण अच्छा, अच्छी, अच्छे। अच्छा का ही बदला हुआ रूप अच्छी और अच्छे है। अच्छा पुल्लिंग, अच्छी स्त्रीलिंग और अच्छे लिंग और वचन दोनों के आधार पर बदला हुआ रूप है। क्रिया खाता, खाया, खाऊंगा। यह काल के आधार पर बदला हुआ रूप है। खाता वर्तमान काल, खाया भूतकाल और खाऊंगा भविष्यत काल। खाती, खाई, खाऊंगी। खाती स्त्रीलिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर स्त्रीलिंग है। खाई स्त्रीलिंग, खाऊंगी स्त्रीलिंग, अर्थात ये तीनों लिंग के आधार पर बदला हुआ रूप है। खाते, खाए, खाएंगे लिंग और वचन के आधार पर बदला हुआ रूप है। अविकारी या अव्यय शब्द ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन नहीं आता है, उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहा जाता है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ परिभाषा लिख दी है। अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक और काल के अनुसार बदलाव नहीं आता है, उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहा जाता है। जैसे धीरे धीरे, यहाँ, कल, के साथ और वाह इत्यादि। ये 4 तरह के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इन उदाहरणों से समझा जा सकता है। अविकारी शब्द या अव्यय शब्द 4 तरह के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। धीरे धीरे, आज, कल, यहाँ, इधर क्रिया विशेषण शब्द हैं। ये क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं। इन 4 तरह के शब्दों में किसी तरह का हेर फेर, बदलाव या परिवर्तन नहीं आता है, इसीलिए ये अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। अब यहाँ देखा जा सकता है, लड़का धीरे धीरे गया, लड़की धीरे धीरे गई। यहाँ लड़का गया, लड़की गई, गया गई में बदलाव आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे में किसी तरह का हेर फेर, बदलाव या परिवर्तन नहीं आ रहा है। संबंध बोधक के पीछे, के आगे, के साथ, के बिना, इनमें भी किसी तरह का हेर फेर, बदलाव या परिवर्तन नहीं आता है। लड़का अपने दोस्तों के साथ गया, लड़की अपनी सहेलियों के साथ गई। लड़का लड़की अपने अपनी, गया गई, बदलाव हो रहा है, लेकिन के साथ में किसी तरह का बदलाव या परिवर्तन नहीं आ रहा है, क्योंकि के साथ, के आगे, के पीछे, के ऊपर, के नीचे, के सामने ये संबंध बोधक अव्यय शब्द होते हैं। समुच्चय बोधक और किंतु, लेकिन, की, क्योंकि, जब, तब, ये शब्द समुच्चय बोधक अव्यय हैं। इनमें भी किसी तरह का हेर फेर, बदलाव या परिवर्तन नहीं आता है। जैसे सोहन और मोहन, रीता और गीता, ये 2 पदों को और 2 वाक्यों को जोड़ते हैं। सोहन और मोहन, रीता और गीता, यहाँ और में कोई बदलाव नहीं। यहाँ शाम हुई और तारे निकले, और में कोई बदलाव नहीं। विस्मयादि बोधक, वाह, हाय, शाबाश, अरे, इनमें भी किसी तरह का हेर फेर, बदलाव या परिवर्तन नहीं आता। उदाहरण के तौर पर, वाह सोहन प्रथम आ गया, वाह गीता प्रथम आ गई, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं।
तो 4 विकारी शब्द और 4 अविकारी शब्द। इनके अलावे विद्वानों ने अलग से प्रविशेषण और निपात की भी चर्चा की है। प्रविशेषण को विकारी शब्द में ही रखना उचित होगा और निपात तो अव्यय है ही। जैसे वह बहुत सुंदर बालक है, बालक की विशेषता सुंदर बता रहा है और सुंदर की विशेषता बहुत, यह शब्द बता रहा है। तो प्रविशेषण, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। यहाँ बहुत प्रविशेषण शब्द है। आसमान में काले मतवाले बादल मंडरा रहे हैं, यहाँ काले मतवाले बादल, यहाँ काले प्रविशेषण शब्द है। निपात, निपात क्या करते हैं? वाक्य में आए हुए किसी पद पर बल देते हैं, विशेष प्रकार का बल प्रदान कर देते हैं। जैसे मैं भी जाऊंगा, यहाँ मैं पर बल दे रहा है, यह भी, मैं भी जाऊंगा। मैंने ही ऐसा कहा था, ही मैंने पर बल दे रहा है। मैं तो गया ही था, तो और ही। केवल 10 रुपये चाहिए, केवल, मेरे पास मात्र 5 रुपये हैं, मात्र, तुमने उस दिन फोन तक नहीं किया, तक। इनको हम निपात कहते हैं। अब बारी है प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। मैं पहले कह चुका हूं कि शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर ही अपनी सार्थकता एवं उपयोगिता को सिद्ध कर पाते हैं। तो वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द 8 तरह के होते हैं। संज्ञा, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है उसे संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, गंगा, हिमालय, पहाड़, नदी, झरने, बाजार, मेला, ईमानदारी, सच्चाई, ये संज्ञा शब्द हैं। सर्वनाम, संज्ञा शब्द के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सर्वनाम शब्द हैं। मैं जाऊंगा, यह मैं सर्वनाम है। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग सर्वनाम है। विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण शब्द कहते हैं। अच्छा विशेषण शब्द है, भला, बुरा, लंबा, चौड़ा, छोटा, काला, गोरा, उजला, ये विशेषण शब्द हैं। वह अच्छा लड़का है, वह अच्छी लड़की है, वे लोग अच्छे हैं। क्रिया, क्रिया जिससे किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाता, पढ़ता, उठता, बैठता, आता, जाता, आएगा, जाएगा, आऊंगा, जाऊंगा, ये सब क्रिया शब्द हैं। क्रिया विशेषण, ये क्रिया की विशेषताओं को बताते हैं, क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं। जैसे लड़का धीरे धीरे गया, कैसे गया? धीरे धीरे गया। लड़की धीरे धीरे गई, कैसे गई? धीरे धीरे गई। वह कल आया था, वह यहाँ बैठता है, वह इधर आया था, वह आज गया। तो ये सब क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं। संबंध बोधक अव्यय, वाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध अन्य शब्दों से या क्रिया से दिखाते हैं, ये संबंध बोधक अव्यय। जैसे के पीछे, के आगे, के साथ, के बिना। यहाँ देखा जा सकता है लड़का अपने दोस्तों के साथ गया, लड़की अपनी सहेलियों के साथ गई। यहाँ के साथ को हटा दिया जाए तो बात बिगड़ जाएगी। जैसे लड़का अपने दोस्तों गया, लड़की अपनी सहेलियों गई, संबंध बैठ ही नहीं रहा है क्रिया से, और इनका प्रयोग कर देने पर संबंध बैठ जा रहा है और
वाक्य सार्थक हो जा रहा है। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय दो पदों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे सोहन और मोहन, ये और दो पदों को जोड़ रहा है। रीता और गीता, रीता और गीता को और जोड़ रहा है। दो वाक्यों को जोड़ते हैं। शाम हुई और तारे निकल आए। शाम हुई एक वाक्य है, तारे निकल आए दूसरा वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को यह जोड़ दिया, बन गया संयुक्त वाक्य, शाम हुई और तारे निकल आए। विस्मयादि बोधक अव्यय मनोभावों को प्रकट करते हैं, अचानक प्रकट करते हैं। जैसे वाह, हाय, शाबाश, अरे, वाह सोहन प्रथम आ गया, वाह गीता प्रथम आ गई। इनके अलावे विद्वानों ने प्रविशेषण और निपात की भी चर्चा की है। मैं इन दोनों पर चर्चा कर चुका हूं। तो कुल मिलाकर जो रूपांतर या प्रयोग है, तो यहां प्रयोग का मतलब शब्दों का वाक्य में प्रयोग, और रूपांतर जब शब्दों का वाक्य में प्रयोग होता है तो संदर्भानुसार, अर्थानुसार, भावानुसार कुछ शब्दों के रूप में हेरफेर या बदलाव आता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और कुछ शब्दों के रूप में हेरफेर, बदलाव या परिवर्तन नहीं आता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। हिंदी में इन आठों को शब्द भेद के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। संस्कृत में शब्द भेद 3 तरह के बताए गए हैं। हिंदी में 8, अंग्रेजी में 8, लेकिन संस्कृत में 3। नामाख्यात निपातश्च, नाम, आख्यात और निपात। नाम यानी संज्ञा, आख्यात यानी क्रिया और निपात यानी अव्यय। अब मैं शब्द भेद से संबंधित एक और बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वह है एक ही शब्द का विभिन्न शब्द भेदों में प्रयोग। इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैंने उदाहरण के तौर पर 2 शब्दों को लिया है। पहला शब्द है और तथा दूसरा शब्द है अच्छा। और यह और मूलतः समुच्चय बोधक अव्यय है। यहां देखा जा सकता है समुच्चय बोधक अव्यय और यहां अपने मूल रूप में प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि समुच्चय बोधक अव्यय 2 पदों या 2 वाक्यों को जोड़ते हैं। यहां पर और 2 पदों को जोड़ रहा है, इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय पद माना जाएगा। सोहन और मोहन पढ़ रहे हैं। यहां पर औरों को भी बोलने दो। यहां पर और विभक्ति सहित बहुवचन रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसको संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होना माना जाएगा। औरों को भी बोलने दो। सोहन तो आ गया, पर और कहाँ रह गए? यहां पर और सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। सोहन तो आ गया, पर और दिनेश, महेश, सुरेश इन नामों के बदले में प्रयुक्त हुआ है, और इसलिए इसको सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होना माना जाएगा। और लड़के किधर गए? यहां पर और लड़के शब्द की विशेषता का बोध करा रहा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के रूप में। और लड़के किधर गए? यही स्थिति अच्छा शब्द के साथ भी है। विशेषण के रूप में यहां वह अच्छा लड़का है। यहां पर अच्छा अपने मूल रूप में है, क्योंकि अच्छा मूलतः विशेषण पद ही है। वह अच्छा लड़का है, लड़का शब्द की विशेषता का बोध करा रहा है। वह अच्छों के साथ रहता है। यहां पर अच्छा विभक्ति सहित बहुवचन रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसे संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होना माना जाएगा। वह अच्छों के साथ रहता है।
क्रिया विशेषण अव्यय, वह अच्छा गाता है। यहाँ पर गाता क्रिया है, यह पद इस क्रिया की विशेषता का बोध करा रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण अव्यय के रूप में प्रयुक्त होना माना जाएगा। अच्छा, मैं यह काम कर दूंगा, यहाँ पर अच्छा पद विस्मयादि बोधक अव्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ है। एक भेद है उसका, विस्मयादि बोधक का स्वीकृति बोधक, यहाँ पर अच्छा स्वीकृति बोधक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अच्छा, मैं यह काम कर दूंगा। मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हिंदी शिक्षण चैनल पर यदि आप नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।